यदा संहरते चायं कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब ये भगवान लक्षण बता रहे हैं जो समाधि में आप चले गए, अब यह समाधि अवस्था में अगर आप है, उस अवस्था में क्या स्थिति होता है, यानी मन स्थिर हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, इंद्रियों के प्रति आकर्षण न रहे, कामनाओं मन में कामना न उठे, और इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि, उनसे भी जो मन को वो विषय से हट गया, जैसे दृश्य हो गया, आँख से देखने का भाव, दृश्य देखना, आँख का जो विषय हो गया दृश्य, नाक का हो गया विषय हो गया गंध, कान का हो गया कोई सुंदर शब्द, उधर फिर उसका मन नहीं रहता है। कभी ठीक है संसार में हो रहा है, विलासिता हो रही, भोग विलास चल रहा है, आमोद प्रमोद चल रहा है, खूब ना बज रहा है इधर उधर, लेकिन वो अपने आप में स्थिर है, शांत है, वो अपने इंद्रियों को सब हटा लेता है और सहज में, एकांत में, शांत में अपनी जगह पे स्थिर रहता है। उसकी संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति नहीं रहती है। तो ऐसे महापुरुष को जो है कहा जाता है कि उसकी स्थिर बुद्धि है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यही एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर भगवान ने कहा है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली जो आसक्ति है रसवर्जन, निवृत्त नहीं होती। अस्य यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जो लोग निराहार रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तो कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि जो देहिन शब्द है तो आत्मा के लिए निराहार रहते हैं। जैसे मान लीजिए एकादशी का व्रत रखना है, निराहार रहे, व्रत कर लिया, नहीं पीना है भैया, पानी नहीं खाना है, खा तो भैया आप तो खा तो लिए, मना अपने नियंत्रण तो साध लिया। अब ये थोड़े उच्च कोटि के साधकों की बात हो रही है। यहाँ 3 श्रेणी है, संसारी, साधक और सिद्ध, और एक परम सिद्ध हो गया। ऐसे 4 श्रेणी में इसको विभाजित करना पड़ेगा। भगवद गीता में भगवान ने इसको भी 4 श्रेणी में अपने भक्तों का वर्णन करते समय 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। जैसे कि अर्थार्थी वगैरह शब्द का है कि भाई सांसारिकता में है तो अर्थार्थी है, आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी, ऐसे 4 श्रेणी के भक्त बताए है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मेरा भक्त नहीं है, मुझसे सांसारिक कामना रखता है, कष्ट होने पर मुझे पुकारता है, बाद में भूल जाता है, अर्थ की कामना करता है मुझसे, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मेरे भक्त नहीं है। भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत, क्योंकि भगवान से भजन कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, ईश्वर की तरफ आप उन्मुख है, आत्मा ईश्वर की ओर है, तो ये सब भक्त है। परंतु उसकी कैटेगरी श्रेणी बना दी गई। ऐसे ही संसारी व्यक्ति, साधक, सिद्ध और परम सिद्ध, 4 श्रेणियों में साधकों को बांटना पड़ेगा, तभी ये विषय समझ में आएगा। तो सांसारिक व्यक्ति तो होगा तो वो तो पहले तो निराहार, वो व्रत भी रहेगा, तो आपको बताया मैंने एकादशी व्रत रहेगा, तब भी वो कुछ भी ना कुछ खाएगा, कुट्टू के आटे के पकौड़े बना के तो कुछ खाएगा ही, वो रहेगा नहीं, वो सांसारिक है। अब साधक होगा तो वो क्या होगा कि वो रहे तो जाएगा व्रत में, नहीं ग्रहण कर लेगा, चलो भैया गुरुजी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, हाँ नहीं ये शास्त्रोक्त विधान यही है, व्रत रहेगा, वो व्रत रहेगा, उसने दूध फलाहार पे रहेगा, संयम साध लिया, परंतु उसकी जो आसक्ति है वो नहीं मिटेगी। जैसे ही व्रत खत्म हो जाएगा फिर मन में होगा कि नहीं यार खूब हम खाते हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये जाना है, वो जाना है, आसक्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। भगवान कहते हैं कि परंतु भगवान यही कह रहे हैं कि निराहार से व्यक्ति के जो है विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली जो आसक्ति है वो निवृत्त नहीं होती, आसक्ति रहती है। परंतु ये जो ज्ञानी महापुरुष है समाधि में जो चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं,
तो इस स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का दर्शन करने से निवृत्ति हो जाती है। यानी परमात्मा का दर्शन करने से जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एकदम जड़ सहित नष्ट हो जाती है। अब आसक्ति नहीं रहेगी उसके शरीर, उनमें आसक्ति भी नहीं रहेगी। अर्थात यह है कि वो सहज में चले गए, यानी विषयों के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो पुनः नहीं होता। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। है अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण वे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। अब यहाँ भगवान जो है इंद्रियों के बारे में बता रहे, यत्न करने वाले, यहाँ पर प्रयत्न करने वाले। यततो ह्यपि कौन्तेय, तो यततो शब्द आया तो मैंने यत्न करने, प्रयत्न करने वाले पुरुष के विपश्चित, यानी जो बुद्धिमान होते हैं, ऐसे जो पुरुष, कौन से भी बुद्धिमान पुरुष की बात हो रही है। और वो इसीलिए वो समदम जो शब्द आता है ना कि इंद्रियों से, मैंने जैसा कि बताया आपको कि उसके लिए अभ्यास करना पड़ता, अभ्यास से न तो कौन देता, अभ्यास क्या करना है। तो इंद्रिया जो भाग रही है विषयों की ओर, यानी आंखें अच्छा देखना चाहती है, कान खूब सुंदर सुनना चाहती है, जीभ को अलग अलग स्वाद चाहिए, शरीर को विभिन्न प्रकार के स्पर्श का अनुभव करना है ना, तो नाक को विभिन्न प्रकार के उसको सेंट और गंध चाहिए। तो ये जो आकर्षित है ये मन को विचलित कर देती है, आकर्षित करते भाई। कहीं पर अगर कोई भोजन बन रहा हो तो साधक का भी मन हो, भाई बुद्धिमान है, साधक है, स्वामी जी ने कहा व्रत भी है, तपस्या भी कर रहा है, फिर मन होगा नहीं चलो आज खा ही लेते थोड़ा सा, बहुत अच्छे से सुगंध आ गई उधर से भोजन की, चलो आज खा ही लेते, भाई मन नहीं मान रहा है मेरा। ये जो मन नहीं मान रहा है बुद्धिमान, अरे भाई तुम साधक हो, व्रत चल रहा है, खाओगे तो पता नहीं बनाने वाले ने कैसे बनाया है, शुद्धता से बनाया है कि क्या किया उसने, कैसे बिना नहाए बनाया, कैसे बनाया है, होटल में होता है ऐसा, तो तरंगे आ जाती कभी कभी, क्योंकि ये इंद्रिया इतनी चंचल है। आपने कभी देखा होगा, कभी आप यात्रा में जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हैं, अचानक जैसे कोई भोजन करने लगता है तो उसका फिर हमारे मन में भी होता है, वो तरंगे पूरे उस कंपार्टमेंट में फैल जाती है। कोई समोसा बेचने के आ गया तो एक आदमी खरीदता फिर दूसरे खरीदने लग जाते हैं। ये ऐसे तरंगे फैलती है। ऐसे मन को कब इंद्रिया ये विचलित कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी के लिए नहीं कहा जा सकता। कि इंद्रिया जो है प्रयत्न करने वाले, विपश्चित शब्द आया है यहाँ पर। विपश्चित का अर्थ होता है पुरुषस्य विपश्चितः, यानी बुद्धिमान पुरुष जो प्रयत्न कर रहा है, अध्यात्म में, साधना में अभ्यास कर रहा है कि मैं अपने मन को जो है वश में करूँ, शम करूँ, दम करूँ और आत्म तत्व को प्राप्त करूँ। मन पर नियंत्रण साधने का प्रयत्न करेगा, मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करेगा, फिर भी कभी कभी होगा, संगत से होगा। ढाए तो विषयों पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते काम, कामना उत्पन्न, चलो नहीं चलो आज चलते हैं, भोजन कर ही लेते हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये जो डावाडोलपन है, ये किसी में भी आ जाता है। ये सांसारिकता से ऊपर तो उठ गया, क्योंकि उसको सांसारिक व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया जिसको जहाँ मन बने वो खाओ, वो कैसे बना रहा है। आजकल तो आपको पता है होटल में कैसे बनाते हैं। अब जिसने जो भाई ऑर्डर दे दिया, किसी ने किसी कंपनी से ऑर्डर दे दिया, पता नहीं कैसे दिया, क्या मिलाया, अब कितना वो उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और कितना क्या हो रहा था। सड़क किनारे है कि वो पता नहीं बनाने वाले ने क्या चीज़ मिलाया होगा, या वो उसको बनाते समय कोई मक्खी गिर गई तो चलो भाई आप घर में रहोगे, मक्खी गिर गए तो आप तो निकाल के फेंक दोगे, भैया नहीं खाना भैया ये तो मक्खी गिर गई थी। लेकिन जब बनाने वाला होगा वो भाई उसको क्या लेना देना, बोले मक्खी का है भाई, कैसे भाई इतना क्यों फेंके, भाई पैसे का नाश होगा। उसको कोई वो नहीं देखेगा कि भाई इसको सामने वाले का क्या उद्धार होगा, कल्याण होगा, हानि होगी। उसको तो पैसे से मतलब है। वो ये नहीं देखेगा शुद्ध अशुद्ध है कि क्या है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए वो गिर भी गई मक्खी तो निकाल के फेंक देगा, पर तुम्हें खिलाएगा, क्योंकि भाई उसको तो पैसे कमाना है। तो हम लोग जो है ऐसे जगह पे वो तो खा लेगा सांसारिक आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साधक होगा वो इन सब बचेगा। हमारे शिष्यगण है, हमारे प्रति जो श्रद्धा रखते हैं,
या हमारे जैसे हम जो नियम बताते हैं उसका अनुसरण करते हैं, वो इन सब चीज़ों से बचते हैं और मना भी करते हैं। हम भी स्वयं ऐसा ही जीवन जीते भी है, पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं, अपने हाथ से बना खाते हैं। कभी कभार मान लीजिए किसी शिष्य के घर चले गए, खाना पड़ा, तो वहाँ पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। शिष्यगण भी बराबर ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे जो शिष्यगण होती हैं वो भी ध्यान रखते हैं गुरु जी के लिए, भाई ऐसे बनना है तो ये चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, यहाँ गाय का देसी घी नहीं चलेगा तो देसी घी होना चाहिए, गाय का ही होना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखा जाता है। तो कभी कभार खा लिया तो उसका तो थोड़ा बहुत यदि अशुभता रहेगी तो दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा। तो साधक को अंतर पड़ता है, संसारी को अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु कभी कभी क्या होगा, साधक गण को होता है तो लोग खा ही लेते हैं ना। अब गुरुजी महाराज थोड़ी, स्वामी जी थोड़ी, अब तो थोड़ी है, देखने थोड़ी रहे, चलो खा लेते हैं। कभी घूमने गए, तीर्थ यात्रा में गए, अच्छा शुद्ध सात्विक भोजनालय है, ठीक तो है, चलो खा लेते। अरे ठीक तो है, लेकिन उसको बनाने वाले का हाथ का प्रभाव है ना। तुम साधक हो, साधना करते हो, उसके हाथ की जो तरंगे, उसका जो स्वभाव गुण प्रकृति तुम्हारे मन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करेगा क्या? अरे अन्न तो अन्न ही था, फिर भगवान कृष्ण ने क्यों उसके घर में, दुर्योधन के घर में नहीं खाया? अन्न तो अन्न ही होता है, शुद्ध ही बना के खिलाते हैं। नहीं, वो बनाने वाले के भाव, उसका अन्न कैसा है, बनाने वाले का भाव कैसा है, उसकी प्रकृति, वो सब अन्न पे प्रवेश करता है। अब बाहर आप कितना भी भोजन कराओगे, वो माता तो नहीं हो सकती ना, पत्नी तो नहीं होगी ना। पत्नी तो आपका ध्यान रखेगी, आपकी बहन है, माता है, वो तो ध्यान रखेगी। अच्छा इसमें भाई कंकड़ आ गया तो निकाल के फेंक देगी, कीड़ा निकल गया तो भाई नहीं, ये नहीं काट के फेंक देगा, नहीं ये नहीं चलेगा भाई, दूसरा होगा। वो जो होटल वाला होगा वो थोड़ी देखेगा, वो तो जो भी कंकड़ आए चाहे पत्थर आए वो सब पीस देंगे उसी में। आप कोई कीड़ा भी गिर गया तो बोलेंगे अच्छा मत, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को मत बताओ, चलने दो। कुछ तो ऐसे दुष्ट स्वभाव भी होते हैं, आपको पता ही क्या क्या कर लेते हैं, उसको कोई फर्क। साधक पर प्रभाव पड़ेगा। आप साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, और आप यदि बाहर से किसी के घर का अन्न खाओगे और फिर सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो भोजन तो बढ़िया शुद्ध था, सात्विक था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अन्न आया है तो शुद्ध, भाई जिस धन कैसे आया, किस प्रकार के धन से अन्न खरीदा है, फिर उस घर में कोई दोष है क्या? पहले तो अन्न दोष हो गया, फिर दूसरा आएगा स्थान दोष। अब ऐसा तो नहीं स्मशान में भोजन बनाओगे तो कोई आदमी खाएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका अन्न पर, स्थान का दोष पड़ता है। अगर किसी के घर में कोई तंत्र दोष है, प्रेत दोष है, आप उसके घर का अन्न खा लो तो आपकी खोपड़ी पे प्रेत अपने आप चढ़ जाएंगे। कोई उसके लिए निमंत्रण कार्ड नहीं देना पड़ेगा, उन प्रेतों को अपने आप प्रवेश करे जाएंगे आपके शरीरों में। तो अन्न दोष हो गया, स्थान दोष हो गया, फिर स्पर्श दोष आ गया कि भाई जिन्होंने स्पर्श करने वाला व्यक्ति कैसा है। फिर भाव दोष आ गया, भावना कैसी भैया, अरे आ गया है, पता नहीं कब जाएगा, क्यों आ गया, ऐसा है। बनाते समय उसका जो चिंतन है, तरंगे वहां पर प्रवेश कर जाएगी। तो जो ये बात तो फिर दूसरों को नहीं समझ, सांसारिक व्यक्ति को उस पर कोई मस्तिष्क को, वो खाएगा आराम से, घूमेगा फिरेगा, रात को सो जाएगा। समस्या तुम्हारे पीछे लगेगी क्योंकि तुम साधक हो, तुम विपश्चित हो, तुम बुद्धिमान हो, तपस्वी हो, तुम्हारा मन अंतःकरण शुद्ध है, तुम्हारा स्थूल शरीर भी शुद्ध हो गया, सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो गया। अब एक किसी का वस्त्र है, शुद्ध वस्त्र है, किसी का अशुद्ध वस्त्र है। अब कोई अशुद्ध वस्त्र पहना है, कोई शुद्ध वस्त्र पहना है, अब दोनों गले मिल गए तो नुकसान किसका होगा? जो शुद्ध वस्त्र पहना उसी का ना होगा। जिसके वस्त्र अशुद्ध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो चलो अच्छा है कि कम से कम उसका जो गंदगी वो तुम्हारे कपड़ों से धुल जाएगी, तो तुम्हारा तो जो वस्त्र अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा मन बुद्धि चित्त साधना करके अगर शुद्ध हो गया तो फिर अशुद्धता आएगी, तो कहेंगे महाराज ये तो फिर तो बार बार होता रहेगा, समाज के बीच में रहना है, हाँ सब करना है, ये सब करेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए तो कवच होते हैं, इसीलिए सावधानी होती। मत खाओ, अपने घर में जाओ भैया, सुबह अपना भोजन कर लिया, पत्नी बना रही है, पत्नी बनाएगी तो वो मक्खी देखेगी तो क्या करेगी? फिर खिलाएगी क्या तुमको? नहीं खिलाएगी। माता देखेगी तो खिलाएगी क्या? नहीं खिलाएगी। ये नहीं ये मेरे पुत्र है भैया, इसको ऐसा नहीं, तो अशुद्ध हो गया, फेंको इसको। वो तुम्हारा हित सोचेगी, उसके पीछे तुम्हारे मन में हित का भाव है, स्वार्थ नहीं है उसके मन में, लोभ नहीं है उसमें, लालच नहीं है उसमें, कपट नहीं है, छल नहीं है। अब जैसे वो दुर्योधन का अन्न इसलिए भगवान ने नहीं ग्रहण किया था कि उसमें तो स्वार्थ था कि ये हमारे यहाँ खाए तो हमारे पक्ष ले,
लोभ था और प्रेम था नहीं, भक्ति थी नहीं। भगवान ने कहा कि ना, हम नहीं खा सकते। बोले तो आप तो दूत बन के आए हो। तो बोले दूत बन के आए, लेकिन परंतु ये तो मैं स्वतंत्र हूँ ना, मेरी मर्जी भाई, मेरा अपना भक्तगण है, तो मैं क्यों किसी तुम्हारे घर का खाऊं? कोई बाध्य तो है नहीं, दूत है तो तुम्हारे घर के उसके घर का ही खाए। भाई दूत आया, मेरा कार्य उपदेश देना, तो उनका दूत संदेश सुनाना, किसका खाऊं नहीं किसका खाऊं ये तो मैं तय करूंगा ना। भगवान ने नहीं खाया और बलराम जी ने खाया भोजन। अब बलराम जी को तो खूब सुंदर भोजन सात्विक ही खिलाया हो गया, परंतु उसके बाद बलराम जी की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने पूरा जीवन अधर्म का पक्ष लिया, दुर्योधन का ही पक्ष लिया। तो अन्न का प्रभाव पड़ा कि नहीं उनके मन मस्तिष्क पर, और चूंकि वो भी शेषा अवतार थे, अन्न का प्रभाव तो पड़ेगा। आप इसको ये कहोगे नहीं महाराज ये तो थोड़ा सा समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइजिंग कर लो, तो मैंने फिर भाई जाओ सांसारिक श्रेणी में आ जाओ, डाउन हो जाओ, नीचे की श्रेणी में चले जाओ। सिद्ध बनना है तो साधक अवस्था में ये सब करना पड़ेगा। तो यततो ह्यपि जो प्रयत्न करने वाले, यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी ये इंद्रिया हर लेती है। इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मना, कि प्रयत्न करने वाले साधक के मन को भी ये प्रमथ स्वभाव वाले, प्रमथ यानी जिसको कह सकते हैं कि मंथन करने वाले, मथ देती मन को भी, इंद्रिया इतनी व्याकुल कर देती है। हरंति प्रसभम मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बोले कि महाराज अब यहाँ भगवान उपाय बता रहे, तुमने तो कहा कि स्थिर बुद्धि हो जाती है, तो स्थिर बुद्धि की आत्मा के लक्षण होता है, आत्मा में संतुष्टि मिलती है। फिर बुद्धि कैसे स्थिर होगी हमारी? चलो स्थित प्रज्ञा की तो हो गई, अब हमारे कैसी होगी, हम कैसे करें, हमारी साधना कैसे होगी? तो भगवान अगले बताते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। मत्पर यानी मेरे परायण होकर। भगवान कहते हैं मेरी ओर उन्मुख हो जाओ। ये नहीं कोई रिद्धि सिद्धि पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए नहीं, मेरे प्रति परायण होकर, मेरे लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परम तत्वों के लिए, आत्मा के लिए। इंद्रियाणि संयम्य, तानि सर्वाणि का अर्थ हुआ सभी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, सभी को वश में। इंद्रियाणि संयम युक्त यानी योगी पुरुष को आसीत यानी बैठ जाना चाहिए। मत पर मेरे परायण होकर आप आसीन हो जाओ, बैठ जाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और इस प्रकार से जब तुम्हारी इंद्रिया वश में आ गई तो समझ लो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, फिर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती, काम बन जाता है। नहीं महाराज हम तो गृहस्थी है, संसारी ये है, हमें थोड़ा ऐसा करना पड़ता। भैया ठीक है भाई, तुम्हारी कहते तुम अभी तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होने की योग्य नहीं है, सांसारिक बुद्धि है, तो उसमें सांसारिकता में रहो। साधक को प्रयत्न करना पड़ेगा, तब तक प्रयत्न करना पड़ेगा जब तक ये इंद्रिया वश में नहीं आ जाती है। और भगवान कहते हैं कि कैसे वश में आएगी? तो ध्यान में बैठ जाओ। भाग रहा है मन, चित्त है तो भागने दो, इच्छा और भूख लगी है, बैठ जाओ। इसीलिए एकादशी होती है। एकादश का अर्थ क्या हुआ? 10 इंद्रिया और 11वां मन। तो तानि सर्वाणि यानी 10 इंद्रिया आ गई, और मन को वसे ही यस्य इंद्रियाणि, और जिसमें ये इंद्रियाणि मन सहित इंद्रियों को वश में कर लिया तो एकादशी हो गई। नहीं भाई आज एकादशी है, कुट्टू के आटे का रोटी की पकौड़ी खा लेते, तो उसकी जो है सिंगाड़ी के आटे का हलवा कहने खाते, तो भैया ये हलवा ही खाता रहेगा जीवन भर, इसकी इंद्रिया कभी वश में होने वाली नहीं है। एकादशी को भी खा लेगा। तो जिसकी इंद्रिया वश में नहीं होता वो फिर बहाना बना लेता है। अब जिसको कान पकड़ना है तो कैसे ही पकड़ लेगा। तो वैसा ही है, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है सांसारिक, वो बहाने तर्क कुतर्क देकर वो कहेंगे नहीं 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 मेरे से नहीं होता भाई, तो शुगर है तो डॉक्टर ने कह दिया ये तो वो क्या दिक्कत है उसमें, खा लिया तो क्या है, वो तो भाई फलाहार है, वो तो ये है तो वो है, खाओ भैया तो खाओ। वो नहीं कुछ कर पाएगा वो, क्योंकि उसकी इंद्रिया वश में अभी है नहीं। तो जिनकी इंद्रिया वश में नहीं होती वो फिर उल्टे मार्ग खोज के किसी तरीके से पेट भर लेते हैं।
नमक नहीं है भैया तो चलो हम नमक नहीं खाएंगे लेकिन सीधा नमक खाएंगे। कुट्टू के आटे का मतलब चावल नहीं खाएंगे लेकिन कुट्टू के आटे के जो है वो समा के चावल खा लेंगे। रोटी नहीं खाएंगे लेकिन कुट्टू के आटे की रोटी चल जाएगी। तो केवल वस्तु बदल गई, तुम्हारे भाव नहीं बदले, प्रक्रिया नहीं बदली, और वो पेट भरने वाली गति नहीं बदली, कुछ नहीं परिवर्तित हुआ, कोई इंद्रिय वश में नहीं हुई। जब इंद्रिय वश में नहीं तो कहेंगे एकादशी, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर कैसे अभ्यास होगा? तो जब तुम ध्यान करने लगोगे। भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर बैठो, मेरी भक्ति करो, मेरा साधना करो, मेरा ध्यान करो। युक्त आसीत, आसीत माने बैठो। आसीत शब्द आता है, आसीत शब्द का अर्थ जो होता है ब्राह्मणों से मुखम आसीत। आसीत का अर्थ बैठना होता, बैठ जाके एक जगह पर आसन में बैठ जाओ। तो इस तरीके से जो है आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जिसकी जो इंद्रिय वश में होती है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, फिर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। इसी को फिर आगे श्लोक बताया कि यही महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, क्योंकि इंद्रिय का और ये सब ज्ञान मंदिर यही सब अध्यात्म है। नहीं हम तो फिर ऐसे जो बाहर के जो क्रियाकलाप में लगे वो सांसारिक लोगों के लिए, वो साधकों का विषय नहीं है। भगवद गीता साधकों का विषय है, सिद्धों का विषय है। तो वही बात आगे बताते भगवान की ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो तो उसकी आत्मा प्रणश्यति, उसके आत्मा का भी जो है पतन हो जाता है। एक क्रम बताया भगवान ने, ये कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति का पतन, आत्मा का पतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय तो समझ ही गए होंगे, वही मात्रा जैसे शब्द आँख का जो विषय हुआ, दृश्य देखना हुआ, कान का जो सुनना हुआ, जीव का हुआ स्वाद लेना हो गया, ये विषय है उनके। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, भाई आँख से देख ही तो सो सकते हो ना, तो ये विषय हो गया। आँख से सुन तो नहीं सकते, तो प्रत्येक जो 5 इंद्रियां हैं तो 5 के भी अपने अपने विषय हैं। तो विषयान ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करते हो। अच्छा भाई हमें भोजन करना है, ध्यान करते रहते हो, नहीं इसमें ऐसा किया, देखा सुना जो भी होता है तो वो ध्यान में आ जाता है। जैसे हमने कभी वीडियो में देख लिया कि भाई ऐसा चीज़ बनती है तो मन में आ जाती है, ध्यान में आ गया। अब वो चिंतन शुरू हो गया उसका। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पे जाते, अब वो कनेक्शन बन गया, संग हो गया उसका। संगा संजायते काम, फिर कामना उत्पन्न, नहीं हमको भी ये सब खाना है भैया, हमको भी ऐसे करना है। अब नहीं मिला तो भाई बोले क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, कामात् क्रोधो भी जाए थे। अभी क्रोध उत्पन्न हो गया तो फिर मूढ़ता आ जाएगी, इच्छा पूर्ति हुई तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर उग्रता आएगी, क्रोध उत्पन्न होगा, और फिर उसमें मूढ़ता आ जाती। मूढ़ता में फिर वो विपरीत निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, मोह हो जाता है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, भूल जाते, फिर अच्छा भला बुरा सब भूल जाते हैं। और स्मृति भंसात् बुद्धि नाश, और फिर बुद्धि का विनाश हो जाता है, फिर विपरीत आचरण करते, और इस प्रकार से बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका पतन हो जाता है। तो ये क्रम है। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि इस प्रकार से जो हम आचरण करते हैं, इंद्रियों को वश में करना कितना आवश्यक है। यदि हम नहीं करेंगे तो ये फिर पतन धीरे धीरे होने लग जाता है। इंद्रियाणि संयम यास्ते, जो उसमें भगवान इंद्रियों की और मन बुद्धि की बात आ रही है, तो हम उसमें ध्यायतो विषयान पुंसा, जब विषयों का अगर हम चिंतन करेंगे तो वही होगा। इसीलिए हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये कितना महत्वपूर्ण है। सत्संग, सत का संग करो, अब कुसंग किया तो दुर्गति, सत्संग किया तो सदगति। इसलिए क्या देखना है, क्या सुनना है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और जो आप देखोगे, जो सुनोगे,
वही चीज़ आपके ध्यान में आएगी, ध्यान में आएगी तो संग होगा, संगा संजायते काम, कामना फिर कामना उत्पन्न हो जाएगी और तुम सीधा धीरे 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 ऐसे पतन होता, पता ही नहीं चलता। इसीलिए सावधानी बरतनी पड़ती, पहले ही सावधान हो जाओ, और जो सावधान नहीं हुआ वो गिर जाएगा। अब इसके लिए मतलब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पतन हो गया, गिर गया तो वो वही गिरे रहे, वो उठेगा, उत्थान पतन तो चलता रहेगा, परंतु हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उठ गए तो फिर चलो, उठो फिर से आगे बढ़ो, फिर गिर गए फिर उठो फिर चलो, तो ये तो अक्रम अभ्यास है, इसी का अभ्यास करना है। जब तक इंद्रिया वश में नहीं आती है और सहज भाव नहीं आ जाता है, तस्य प्रज्ञा फिर तब तक तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होगी और फिर तुम्हारा वो भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसीलिए उस पर नियंत्रण करना कि हम क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या सूंघना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं तो कई लोगों को सूंघने का भी रोग लगा रहता है, वो आता है नस वगैरह ऐसे लेते रहते, नस्सी वगैरह सब नशा करते हैं, ये हीरोइन गांजा चरस वगैरह तो आपने देखा ही होगा, ऐसे सब लोग रहते हैं, तो सूंघने से भी उनको नशा चढ़ जाता है, वही विषय भोग है। और कुछ लोग अध्यात्म में आ भी जाते हैं, मठ मंदिर, चलो भाई साधु बन गए, अब तो चलो जुड़ गए, किसी मठ में जुड़ गए, मंदिर से चले गए, फिर वासना तो गई नहीं, तो फिर चलो भाई भगवान को भोग लगाते, बाल भोग लगाओ, फिर ये लगाओ वो लगाओ। क्या है भाई भगवान का प्रसाद? अरे भगवान तुम किसको मूर्ख बनाते भाई, अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, सब चीज़ों में नहीं फंसना, वश करने का प्रयत्न करो, नहीं तो फिर आए थे हरि भजन को उठन लागे के पास, फिर उसी माया जाल में उलझ जाओगे। इसीलिए जब भी आश्रम में आओ, मंदिर में जाओ, स्थान में जाओ, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये अभ्यास किया जाता है इंद्रियों को वश में करने का। एक समय मिल रहा है खाओ, दो समय नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, 2 समय में दाल चावल ही मिल गया मान लो, तो क्या समस्या हो गई? पेट नहीं भरा? नहीं, दाल चावल भी चाहिए तुमको, रोटी भी चाहिए, आश्रम में जाने के बाद भी यही सब चीज़ें चाहिए, साधक बनने के बाद भी यही चीज़ चाहिए, साधु बनने के बाद भी तुमको यही चीज़ चाहिए। रोटी सब्जी से काम नहीं चलेगा, एक दिन थोड़ा सा नमक कम पड़ गया तो नहीं चलेगा, खिचड़ी से काम नहीं चल जाएगा। चलने को तो चल सकता है, पर वही है ना, जाए तो विषयान पुंसा संगस्त, तो मन जो है जब तक वश में नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बस केवल यह है कि स्थान बदल गया, वस्तु बदल गई, भाव नहीं बदला, तो फिर क्या हुआ? फिर जैसे कि तैसे ही है, मूल चीज तो परिवर्तित नहीं हुई ना। तो इसीलिए कई लोग मंदिरों में देखा होगा 56 भोग लगा देंगे। आज भगवान को क्या भोग लगाओ? कृष्ण भक्तों के लिए क्या आज भोग लगा भाई? खूब, और फिर तिलकधारी लोग दिखाई देंगे कि हाँ हाथ में प्लेट लेके खूब बढ़िया भोजन कर रहे, अच्छा लगता है। अरे ये तो सब कर ही रहे हैं, फिर तुम मंदिर में किस लिए, आश्रम में किस लिए? ये अभ्यास नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे तुम्हारी मन वश, इंद्रिया वश में होगी, और कैसे तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, और कहाँ तुम्हें समाधि मिलेगी और कहाँ तुम्हें योग मिलेगा। और ये सब होता नहीं तो फिर आदमी ये सोच लेते बस थोड़ा सा इधर कोई आसन सीख लो, कोई 2-4 प्राणायाम सीख लो, कोई शिविर कर लो 2-4-3 महीना तो रहो, और फिर हम आचार्य बन के, गुरु बन के समाज को फिर उपदेश देते फिरे। वो अभ्यास जो करना चाहिए, जो उसकी स्थिति होनी चाहिए, जो मति होनी चाहिए, प्रतिष्ठित होनी चाहिए, वो तो हुआ नहीं। और इसीलिए यही से जो है सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको साधु बनना है या स्वादु बनना है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वादु बनोगे तो स्वादु ही रह जाओगे। और अधिकांश साधु के आज के समय में हमने भी देखा है, हम भी साधु जीवन में रह गए, आश्रमों में रहे, सब जगह रह गए, देखा वहाँ की स्थिति। बढ़िया भोजन, ये चाहे घंटी बजती रहेगी तुरंत पहुँचो, आज यहाँ भंडारा है, आज वहाँ भंडारा है। यही कारण है कि आज आपको वैसे गुरु, संत, महात्मा, तपस्वी नहीं मिलेंगे। मठ की विलासिता चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, नहीं मिलेगा तो भैया कैसे सुविधा मिलेगी, लोग कैसे पूजेंगे? अरे तुम तपस्या करके, साधना करके, विद्वत्ता से भी तो पूजे जा सकते हो ना। बोले वो क्यों करे, फिर गद्दी मिली गई है, लोग गद्दी के नाम पर पूज ही रहे हैं। हाँ,
आचार्य की जगह अपने को शंकराचार्य बोलने लग गए तो भाई शंकराचार्य के नाम पर तो तुमको भी पूजा जाएगा, पूजे जा रहे। परंतु वो जो आचार्य बने तो ज्ञान से बने, तप से बने, वैराग्य से बने, समाज के परोपकार से बने, तो वैसे ही तुम भी बनो। बोले वैसा हम कर नहीं सकते, तो फिर पूजे कैसे? पूजने की इच्छा वासना भी तो मन में भरी पड़ी है ना। तो फिर ऐसे वो गद्दी के लिए फिर कई प्रकार की तिकड़में होती है, विवाद होते हैं, और वही सब गृहस्थी जो है सांसारिकता वहीं पर भी आकर पहुंच जाती है। परिणाम क्या होता है? आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, परिणाम कुछ नहीं निकलता है। वस्त्र बदल दिया, वस्तु बदल दी, स्थान बदल दिया, ठीक है, और भाव बदला नहीं तो क्या बदला? फिर क्या परिवर्तन आया? मन कैसे बदलेगा? मन कैसे वश में आएगा? इंद्रिया कैसे वश में आएगी? वो तो हुआ नहीं। फिर योगी कैसे हुए आप? फिर आप ज्ञानी कैसे हुए? फिर आप संत कैसे हुए? वो आप महापुरुष कैसे हो गए? कैसे आप आचार्य हो सकते हो? कैसे आप गुरु हो सकते हो? इसके तपस्या करनी पड़ती है, साधना करना पड़ता है। वो हमको धैर्य नहीं रहता है। 12 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष करना पड़ा तो क्या समस्या है? वो नहीं करना है। तो ये इस तरीके का अध्यात्म जो है ना इस समय प्रचलन में है, जो आज चल रहा है। और यही कारण है कि समाज को उससे कोई लाभ नहीं, इनके भी जीवन में कोई शांति नहीं, समाज में दुर्गति भर है, समाज भी धर्म भ्रष्ट है, भटक चुका बेचारा, क्या करेगा? तो इसीलिए भगवत गीता के शरण में जाओ और अभ्यास करो। गृहस्थ में होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप योगी नहीं बन सकते हो, आप तपस्वी नहीं बन सकते हो, आप साधना नहीं कर सकते हो, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। आपके लिए भी व्रत है, एकादशी का व्रत है, आपके लिए भी साधना है, आप कर सकते हो और वो स्थिति को प्राप्त कर सकते हो जहां पर भगवान ने यहां वर्णन कर रहे हैं। और ये बात उपदेश किसको दिया जा रहा है? कौन दे रहा है उपदेश? उपदेश देने वाला भी गृहस्थी, उपदेश सुनने वाला भी गृहस्थी, और जो लिख रहे हैं वो भी गृहस्थी। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि ये केवल साधु संतों के लिए उपदेश है, ऐसा नहीं होता। अब बस खूब राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, वो खूब खाओ दबा के भैया भोजन, हाँ भंडारा आ गया, सब चलते रहो, भजन हो रहा है भैया, बहुत अच्छा गया, महाराज जी बड़ी सेवा किए, बहुत अच्छा खाने को मिला, बहुत सेवा करने गए, ओह क्या मजा आया, हो गई तुम्हारी भक्ति और हो गए तुम्हारे भक्त, गए सब लोग गड़बड़ा। अरे जिस हम लोग समय निकालते हैं तीर्थों में, पहले तीर्थों में जाते थे लोग, अपना भोजन साथ में लेके जाते थे, आटा कच्चा दाल चावल, नहीं वो तो भिक्षा मांगकर, वो 1 महीने के लिए भूल जाते थे दुनियादारी, घर गृहस्थी भूल जाते थे, पैदल चलते थे और अपने हाथ से भोजन बनाकर खाते थे और फिर तीर्थों में परिश्रम करते थे, फिर वो जाते समय माला करते थे। अब तो ये कि हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, भगवान शिव जी के ऊपर से, उन्हीं के ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाया, नीचे आ गए, दर्शन किया, घंटी बजाई, धक्का मुक्की खाए, दक्षिणा चढ़ा दी, सब प्रसन्न, और हम भी प्रसन्न, हो गई भक्ति तुम्हारी। ये कोई तपस्या है? ये कोई तीर्थ यात्रा है? ये कोई दर्शन है? ये कोई अध्यात्म है? केवल आडंबर और पाखंड, केवल अधर्म है ये सब। इसीलिए ये परिवर्तन नहीं आएगा। ये सब चीजें होगी तो उससे समाज को कुछ प्राप्त नहीं होना है। अध्यात्म के नाम पर सब शून्य, ऐसे ही भटकते रहेंगे हम लोग। अभी यहाँ चादर चढ़ाए, वहां जाकर माथा टेका, कभी इसके आ गए, कभी उसके आ गए, यहाँ अच्छा नहीं मिला, वहां अच्छा नहीं मिला। इसलिए यदि तुम्हारे मन में है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसे गुरु के शरण में जाओ जो तुम्हें बिल्कुल डांट भी सके, तुम्हारी परीक्षा भी ले सके, जिनके जीवन में तुम्हें संयम दिखाई दे, जहाँ पर कठोरता हो, थोड़ा सा साधना का भाव हो, तुम्हें शिक्षा दे सके और तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ हम यहाँ आए हैं तो कुछ मन को शांति मिली है, कुछ उन्नत हुए हैं, सांसारिकता से ऊपर उठे हैं, विषय वासनाएं कम हुई है, ऐसा वातावरण यदि है, ऐसी चीज ये, तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति। विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर, ऋषिकेश में जाते हैं। पहले हम लोग ऋषिकेश भी रहते थे, जब 10-15-20 साल पहले की बात है। एक समय भोजन करते थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का वहाँ पे गीता भवन में रहते, उनका कथा सुनते थे। स्वामी हंसानंद जी महाराज जैसे सिद्ध पुरुष उनके सानिध्य में बैठकर आत्मज्ञान सुनते थे। बड़े सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, कोई गंगा जी के तट पर, अध्यात्म में चलता था।
और भिक्षा का भोजन मिलता था कभी, तो कभी ऐसा कैसे कहीं से भी एक समय भोजन तो चाहिए, शरीर के पेट ही तो बुझाना है, हो गया पेट की आग ही तो बुझानी, हो गया काम। और बाकी समय भजन करते थे, गंगा जी किनारे ध्यान करते थे। आज जाके देख लो ऋषिकेश में क्या है, सब जगह योग शिविर, सब जगह ये चल रहा है वो चल रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, खूब खा रहे पी रहे, खूब उनके लिए बड़ा मेनू बनता है, आज सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, 4 बजे क्या मिलेगा चाय के साथ, फिर रात को क्या मिलेगा, सोते समय क्या मिलेगा, वो भोजन, यही चल रहा है भजन। और ये सारे योग तपस्वी, योग सिद्ध करने आते हैं ये लोग, सब योगी बनने आते हैं। फिर सिखाएंगे इनको ध्यान में ऐसे ऐसे होता है, पतंजलि सूत्र यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सुना दिया, लेक्चर दे दिया, भोजन कर ले, खाए पिए, 7 दिन हो गया, हो गए भैया योगाचार्य, लो भैया टाइटा तुम्हारा सर्टिफिकेट लो, जाओ तो दुख दिस लोगों को। यही भगवत गीता में सुनाया गया है क्या, यही योग दर्शन है। ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये चीज़ें नहीं समझ में आ गई तो फिर आप ऐसे ही इसमें बुद्धि नासात प्रणश्यति, यहाँ पर जाकर आप लोग आत्मा की दुर्गति हो जाएगी और कुछ होना नहीं है, अंत यही होगा, बुद्धि नासात प्रणश्यति। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।